ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। ये पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके बगल में जस्ट ये प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब और ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो एमएलए हैं हैदराबाद से। और बाबा भीमराव अम्बेडकर को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और इधर ये है फारूक भाई और ये शोएब भाई। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस पार्टी से आए हैं। ये पार्टी यहाँ के लिए नहीं होगी, लेकिन ये पार्टी ये जान जाइए कि 1958 से लेके ये अभी तक चल रही है। वो हैदराबाद में थी, अब हैदराबाद से निकल के हम लोग जो है और स्टेट में जा रहे हैं और जा रहे हैं। माशाल्लाह हम लोगों को कामयाबी मिल रही है। देखिए हम लोग शुरू में जब हम लोग बॉम्बे में गए, महाराष्ट्र में जो देश की सबसे बड़ी ग्लोबल है, वहाँ नोट सकती है, वहाँ पे शेयर बाज़ार है, मार्केट गिरती है उठती है, तो वहाँ पे हम लोग गए स्टार्टिंग में। तो हम लोगों को बहुत तेज़ी से जो है फ़ायदा हुआ। वहाँ पे हम लोगों ने पहली बार में 2 विधायक निकाला और दूसरी बार में माशाल्लाह जो है 2 विधायक और 1 सांसद निकाल लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमारे जो कायद हैं, जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनके ज़बान में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी हुई है कि ये जहाँ बोलते हैं वहाँ मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई इत्तेहाद का सबूत देते हैं। देखिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर राजनीति जो होती है वो जात वाली राजनीति है। जातीय समीकरण पे लोग चुनाव देते हैं। अब देखिए अगर दलित भाई हमारा है तो उसका एक लीडर है, बहन मायावती जी हैं, उनका एक झंडा है, उनका एक डंडा है। यादव भाई हमारा है तो उसकी भी एक लीडरशिप है, अखिलेश यादव जी हैं। यादव समाज के अगवाकार हैं, वो यादव लोगों का जो है काम करते हैं, यादव लोगों की जो है अगर कोई मामला होता है उनका सुनते हैं। इसी तरीके से जो है ठाकुरों के भी हैं योगी महाराज, और इसी तरीके से जो कांग्रेस में भी हैं राहुल गांधी जी। और मुसलमानों के जो लीडर हमारे हैं वो शुरू से लेके जब आज़ादी के बाद से हम लोगों ने हिंदू भाइयों को अपना नेता माना है, मुसलमान को कभी नहीं माना। हम लोग यही सोचे कि हिंदू हमारा भाई है, हम उससे गले मिलकर रह लेंगे। और आज अब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? ये वजह है सिर्फ हमारे लीडरों के वजह से। जो हमारे जो लीडर आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घर बना, अपना घर भरा, अपना पेट भरा, अपनी दुकानें चलाई और कौम और आवाम का जो है एकदम बोरिया बिस्तर गुल कर दिया। तो कहने का मतलब भाई ये है कि आज हमारे बीच में, हमारे दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आ चुकी है। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहेंगे कि अरे ये तो बीजेपी की बी टीम है, कुछ लोग कहेंगे अरे ये वैसे ही आते हैं तो वोट क्या नाम है काट लेते हैं, लेकिन ये वही लोग कहते हैं जो दीगर पार्टियों में दलाली का काम कर रहे हैं। और आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि ये वोट कटवाएं या दलाल क्या नाम है वोट कटवाएं या मतलब जो है वोट काटने के लिए आए। हम लोगों ने गोवा में चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी कैसे जीत गई? हम लोग 2014 में जो है चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी पूर्व बहुमत से कैसे जीत गई? जब मायावती बहन जी और अखिलेश यादव जी मिल गए 2014 में, उसके बाद जो है बीजेपी कैसे जीत जा रही है? आप बताइए, आप लोग बताइए भाई। हम आए हैं, हमारी भी लीडरशिप होनी चाहिए, मुसलमानों की भी लीडरशिप होनी चाहिए। हम अपने आप को, हम सेकुलरिज्म कितना, हम सेकुलरिज्म कर करके अपना जो हम मुर्दाबाद कर ले, हम हमेशा दूसरे का जिंदाबाद करें। भाई हमारे पास अकल, हम लोग अनाज खाते हैं। आज अगर हम लोग इत्तेहाद और मुत्तहद नहीं होंगे तो आने वाली नस्लें क्या होंगी मालूम है? गुलाम बन जाएंगी। नौकरियों में हम लोग कितने पीछे हो गए हैं। आज़ादी से पहले हम लोग 35% नौकरियों में थे और आज़ादी के बाद कितना हो गए हैं? 1.6% लगभग, इससे ज़्यादा नहीं है। OBT की रेट की नौकरियां मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है जब तक हम सियासत में नहीं आएंगे और जब तक हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक हम लोग को इसी तरीके से दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंक दी जाती है। वादा तो बड़ा बड़ा करेंगे कि हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, और देते क्या हैं? हमको देते हैं दंगा फसाद। दंगा फसाद ये देते हैं कि अभी आप देख लीजिए जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर का जो जितना बड़ा दंगा हुआ था, उस दंगे में 3,500 मुसलमान और माँ बहनें मारी गई थी, अस्मतें लूटी गई थी। और उसके बाद जो है ठंडी का टाइम था, 50,000 मुसलमान वहाँ पे जो है जाड़े में ठंडी से ठुठुर के मर रहे थे। उस टाइम सफाई में डिस्को डांस देखा जा रहा था।
तो कहने का मतलब ये है हम हमेशा दूसरे का जिंदाबाद करेंगे। भाई हम लोग भी अनाज खाते हैं, हम लोगों को अकल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे बच्चे पढ़े लिखे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको अब एक होने की ज़रूरत है। दीगर पार्टियों को छोड़िए, अब हमारा झंडा होगा, हमारा डंडा होगा, हमारा लीडर होगा। हमारे बीच में यादव भाई भी आया है, हमारे बीच में ब्राह्मण भी आएगा, हमारे बीच में ठाकुर भी आएगा, हमारे बीच में तमाम पार्टियों के जो है, तमाम वर्गों के जो है लोग हमारे पार्टी में आए, टिकट लें, चुनाव लड़ें। अब हम किसी के डंडे और झंडे के नीचे जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो वक्त गया। अब पब्लिक जो है जागरूक हो चुकी है। अब हमको गुमराहियत से जो है कोई जो है मतलब गुमराह नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है, बहुत हो चुका। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, सरपरस्त हैं, वो हम लोगों को जो है जज्बा दे सकते हैं, सलाहियत दे सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि वो अगर ये लोग जो है मुत्तहद पहले से ही होते तो हम लोगों को निकलना नहीं पड़ता। भाई देखिए, जब तक खुद अपना आदमी अपने आप को नहीं चेंज करेगा, तब तक अल्लाह पाक जो है आपको चेंज नहीं कर देंगे। समझ रहे हैं? तो जब हम चेंज हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है आगे भी चल के जो हमको कामयाबी मिलेगी।